हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट इंग्लिश के वीक नंबर 12 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 12 द स्कॉलर्स मदर टंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। लेट्स लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें लर्न करेंगे। चैलेंज, चैलेंज का क्या मतलब होता है? डिफ़िकल्टी यानी कि कठिनाई। मास्टरी, तो मास्टरी का मीनिंग होता है एबिलिटी यानी कि योग्यता। इरिटेटेड, तो बच्चों इरिटेटेड का मतलब होता है एनोयड यानी कि परेशान हो जाना। टिकल्ड का मतलब होता है टच यानी छूना, किसी को गुदगुदी करना। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इसे रीड करिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट है आई लर्न पंडित वंस विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक विद्वान जो है वो अकबर के दरबार में आया। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, एंड हिज कॉर्टियर्स, और उसके दरबारियों से कहा, दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि उसे बहुत सी लैंग्वेजेस पर मास्टरी हासिल है। इट मीन्स वो बहुत ही योग्य है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। पंडित जो है वो बहुत प्रकार की भाषाओं को बहुत ही एक फ्लुएंट वे में बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वह इतनी तेज बोल सकता था, दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज, कि किसी को पता नहीं चल सकता था कि उसकी जो मदर टंग है वो क्या है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसने सभी को राजा के दरबार में उसकी मदर टंग बताने के लिए चैलेंज कर दिया। When everyone failed, जब सभी असफल हो गए, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, तो उसका जो चैलेंज है उसे बीरबल के द्वारा लिया गया। द नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम। रात में जो बीरबल है वो पंडित के कमरे में बिल्कुल शांति से गया। When he was asleep, जब वह सो रहा था। He whispered into पंडित्स ईयर, उसने पंडित के कान में फुसफुसाया। एंड टिकल्ड इट विद ए फेदर, और उसे एक जो पंख होता है उससे उसके गुदगुदी की। द पंडित हाफ अवेक, जो पंडित था वो आधा जगा हुआ था। क्राइड आउट सडनली, अचानक से चिल्लाया। एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और उसने अपनी मदर टंग में कुछ शब्द कहे। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, बीरबल अगले दिन दरबार में आया। एंड टोल्ड एवरीवन, और सभी को बताया, दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु, जो पंडित है उसकी मदर टंग तेलुगु थी। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड, अब पंडित जो है वो आश्चर्यचकित था। एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, उसने सच को स्वीकार किया। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, तब राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, आपने सच्चाई का पता कैसे लगाया? बीरबल आंसर, बीरबल ने कहा, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, कि कठिनाई के समय में अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, कि जो एक व्यक्ति है वो केवल अपनी मदर टंग में ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, और उसने राजा को ये भी बताया, हाउ ही हैड गोन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कि सच का पता लगाने के लिए कैसे वह पंडित के कमरे में गया था। एडॉप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। बच्चों ये जो स्टोरी ली गई है वो अकबर और बीरबल की कहानियों से ली गई है। नाउ क्वेश्चन इज, हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया? आंसर इज, अ लर्नड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में एक पढ़ा लिखा इट मीन्स विद्वान पंडित आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, उसने क्या जानने का दावा किया? ही क्लेम्ड टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसने बहुत सी भाषाओं के ज्ञान होने का क्लेम किया, दावा किया। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, उसने सभी को किस तरीके से चैलेंज किया? आंसर इज, ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग, उसने सभी को उसकी मदर टंग बताने के लिए चैलेंज किया। हु फाउंड हिज मदर टंग, उसकी मदर टंग का पता किसको चला? तो बच्चों आंसर है, बीरबल फाउंड हिज मदर टंग, बीरबल ने उसकी मदर टंग का पता लगाया। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पैसेज है, इसे कहाँ से लिया गया है, किस कहानी से? तो बच्चों आंसर है, अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, अकबर और बीरबल की कहानियों से। नाउ क्वेश्चन 2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। बच्चों यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। फर्स्ट है किंग,
किंग को बच्चों किसके साथ मैच करेंगे? कॉर्टियर्स। टीचर को स्टूडेंट्स से, डॉक्टर को पेशेंट्स के साथ, मदर को चिल्ड्रन के साथ, बस ड्राइवर को पैसेंजर, ऑनर को वर्कर के साथ। तो इस तरीके से आप मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है स्पीक, तो बच्चों कैसे बनाएंगे? ही स्पीक्स टू फास्ट, वह बहुत तेज बोलता है। अस्लीप, ए कैट वॉज अस्लीप ऑन ए रॉकिंग चेयर, एक बिल्ली जो है वो रॉकिंग चेयर पर सो रही थी। नेक्स्ट इज मदर, माई मदर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई में मेरी मदर मेरी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज साउट, डोंट साउट, चिल्लाओ मत। नेक्स्ट इज टंग, द जिराफ हैज ए लॉन्ग टंग, जिराफ की जो है एक लंबी जीभ होती है। टिकल, वी शुड नॉट टिकल एनीवन, हमें किसी को भी टिकल नहीं करना चाहिए, इट मीन्स गुदगुदी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज योर मदर टंग, आपकी मदर टंग का क्या नाम है? तो बच्चों आंसर है हिंदी। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं? तो बच्चों जैसे कि आंसर है इंग्लिश। बच्चों यदि आप और कोई अन्य लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ए एंड एन। बच्चों यहाँ पर हमें ए और एन आर्टिकल का यूज करना है। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों ए का यूज हम उन वर्ड्स से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। एंड एन इज यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड, और जो बच्चों एन है उसका यूज हम जो वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले करते हैं। फर्स्ट है आई मेट नाइस गर्ल यस्टरडे, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ए, आई मीट अ नाइस गर्ल यस्टरडे, मैं कल एक अच्छी लड़की से मिला। दे वेंट टू द जू एंड सॉ एलिफेंट, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एन, वे चिड़ियाघर गए, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? एलिफेंट देखा। शी हर्ड लाउड साउंड फ्रॉम द अदर रूम, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे ए लाउड साउंड, तो दूसरे कमरे से उसने एक बहुत तेज आवाज़ सुनी। जॉन इज ऑनेस्ट बॉय, तो बच्चे यहाँ पर एच लिखा है लेकिन जो साउंड है वो ए की, तो यहाँ पर एन लिखेंगे। जॉन इज एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट इज ही विल गो टू अ नाइस स्कूल, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, वह एक अच्छे स्कूल में जाएगा। द शू इज बिट टाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, द शू इज अ बिट टाइट। नेक्स्ट इज आई रेड इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एन, मैंने कल एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी। नेक्स्ट इज सी इज क्यूट एंड क्वाइट चाइल्ड, बच्चों वह एक क्यूट और शांत लड़की है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूट एंड क्वाइट चाइल्ड। नेक्स्ट इज आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। माई ट्रेन लीव्स इन आवर, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, मेरी रेलगाड़ी 1 घंटे में छूटने वाली है। ही होप्स ही विल हैव हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पर लिखेंगे उसे आशा है ही विल हैव ए हैप्पी लाइफ, कि उसका जो जीवन होगा वो बहुत अच्छा होगा। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.